नेक्स्ट बेटा हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। ये कहता है अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है हमारे पास जिसकी हाइट हमारे पास है 30 मीटर। उससे कुछ डिस्टेंस पर एक टॉल बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक फिगर हम बना लेते हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग है ए बी, हम इस बिल्डिंग को कंसीडर कर लेते हैं। बिल्डिंग को हमने ए बी कंसीडर कर लिया जिसकी हाइट हमारे पास है 30 मीटर। ये कहता है इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक टॉल बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं सी डी। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब यहाँ से फ्रॉम हिज आईज उसने कहा है, तो कहता है कि आईज से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप वो देखता है, वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल इंक्रीज होता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ से जब उसने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, जब उस लड़के ने सी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा। वो एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। और जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा तो एंगल फॉर्म होता है 60 डिग्री का। सपोज कुछ दूरी उसने, कुछ डिस्टेंस उसने कवर करी और वो इस पोजीशन पर आ गया, ये उसकी नई पोजीशन है। और यहाँ से जब वो देखता है तो एंगल फॉर्म होता है 60 डिग्री का। मान लो उसकी जो नई पोजीशन है उसको हमने नाम दे दिया सी डैश डी डैश, जो उसकी नई पोजीशन है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई पॉइंट। तो अब वो ये पूछना चाहता है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। यानी कि या तो हम बात कर लें डी डी डैश की या सी सी डैश की, तो बात एक ही है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो हमें यहाँ पर दो तरह के ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले हमें ये जानना है कि अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस 1.5 है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस ए ई कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। अब इस बात को हम लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगी 28.5 मीटर। नाउ अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। लेट ए बी बी a 30 meter tall building and CD be a 1.5 meter tall boy। ऐसा हमने लिख लिया कि CD जो है 1.5 मीटर टॉल बॉय है और AB जो है वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। देन अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। पहले AE लेंथ को अगर हम लें, AB इज इक्वल्स टू, AB हमारे पास कितना है बेटा, AE प्लस EB, AE प्लस EB। AB हमारे पास 30 मीटर है, AE हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है। बट EB जो डिस्टेंस है ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 है, तो ये 1.5 मीटर यहाँ लिख लेते हैं। तो AE हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स 28.5 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल AC डैश E, इन ट्राइंगल AC डैश E tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AE अपॉन C डैश E। अब यहाँ पर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं AC डैश E इस ट्रायंगल की,
और मैं यहाँ पर 28.5 यानी कि AE को ले रहा हूँ और C' E को ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर बेस है, और परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन रिप्रेजेंट करता है, tan रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हमने लिया tan 60 डिग्री, दैट मीन्स EE अपॉन C' E। अब इसकी वैल्यू tan 60 डिग्री हमें पता होना चाहिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AE हमारे पास है 28.5, C' E हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। C' E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब यहाँ पर हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बट हम बाद में कर लेंगे इसको, इस रिजल्ट को यहीं छोड़ देते हैं। देन अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ACE की। इन ट्राइंगल ACE, इस ACE ट्राइंगल में हम tan 30 डिग्री लेते हैं, लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AE, हाइट हो जाएगी यहाँ पर AE, और बेस है CE। tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3, AE सेम हमारे पास 28.5, CE, इस CE को हम जानते नहीं है, फाइंड करनी है हमें, क्योंकि CE जो है दो पार्ट से मिलकर बना है। C' ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम इसे CE को एज इट इज लिख लेते हैं। तो CE इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ना अब हमें तो फाइंड करना था कि CC' कितना है, क्यों, क्योंकि वो बिल्डिंग की तरफ जो चल रहा है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। तो CE को मैं लिख सकता हूँ CC' प्लस C' E इज इक्वल्स टू 28.5 √। अब यहाँ पर C' E की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, मेरे पास है CC' प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। CC' इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाय √3। अब यहाँ पर हम इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं न्यूमरेटर से 28.5 को कॉमन ले लेता हूँ। 28.5 यहाँ हमारे पास आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा 28.5, √3 इंटू √3 LCM ले लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो आएगा हमारे पास 2 अपॉन √3। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 28.5 इंटू 2, तो 57 अपॉन √3। इतना रिजल्ट हमारे पास आएगा। हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं √3 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा CC' इज इक्वल्स टू 57 √3 अपॉन 3। √3 इंटू √3 3 होगा, 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने टाइम्स जाएगा ये 1 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 19 √3 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टॉल बॉय है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस पे चल रहा है, 19 √3 मीटर, यानी कि जो बॉय ने डिस्टेंस कवर करी है वो है CC' इज इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे कॉपी कर लें।